हाय एवरीवन, दिस इज़ मी अनु मिश्रा और मैं एक कैबिन क्रू हूँ। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ द प्रोसेस या फिर वो सारे तरीके जिससे आपको सैलरी मिलती है। मैंने सैलरी पे बहुत सारी वीडियो बनाई है, बट एविएशन में ना सैलरी मिलती है आपको थोड़ी सी ट्रिकी वे में है। जैसे आपके बहुत सारे ड्यूटीज़ होते हैं जो आप परफॉर्म करते हो तो आपकी सैलरी आती है, ऐसा। सो इस वीडियो में मैं आपको वो पूरी सैलरी स्लिप क्लियर करने वाली हूँ। सो जो हमारी सैलरी होती है वो कंपनी टू कंपनी वैरी करता है कि किसी कंपनी में कितनी होती है, किसी कंपनी में कितनी होती है। लेकिन एक चीज़ जो सारी कंपनी में सेम होता है वो होता है आपका बेसिक सैलरी, कि आपको बेसिक सैलरी मिलती ही मिलती है। बेसिक सैलरी होता है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे मेरा फ्लाइंग आवर, फॉर एग्जाम्पल मेरा फ्लाइंग आवर है 40, कि मेरे को 40 आवर का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और 40 आवर तक मैं फ्लाई करूँ या 40 आवर से कम भी फ्लाई करूँ तो मुझे उतनी सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। तो वो हुई मेरी बेसिक सैलरी। उसके अलावा अगर मैं 40 आवर से ज़्यादा फ्लाई कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे। लेकिन फ्लाइंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे जो आपकी सैलरी में इंक्लूड होता है तो आपकी ज़्यादा सैलरी आती है। जो दूसरे और ड्यूटीज़ होते हैं वो जैसे कि पहला होता है आपका एयरपोर्ट स्टैंड बाय। एयरपोर्ट स्टैंड बाय का मतलब है कि आप फुल रेडी वेडी हो रहे हो, जैसे आप फ्लाइट पे जाते हो वैसे ही रेडी हो रहे हो। इट जस्ट दैट कि आप जो फ्लाइट पे जा रहे हो, मतलब आप फ्लाइट पे नहीं जाते हो, आप सिर्फ एयरपोर्ट पे जाते हो रेडी होके और वहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठे रहते हो। उसके बाद अगर कोई भी ऑपरेशनल रीज़न की वजह से उनके पास कोई क्रू कम हुआ या किसी भी रीज़न की वजह से उनके पास क्रू शॉर्टेज है तो वहाँ पे वो आपको यूटिलाइज करेंगे। जैसे क्रू नहीं पहुँच पाया या किसी ने लास्ट मिनट सिक मार दिया तो वहाँ पे आप उसकी जगह वो फ्लाइट करने जाओगे। और अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है तो आप सिंपल एयरपोर्ट पे अपना ड्यूटी, मतलब वहाँ जाके बैठ के वापस आ जाते हो। सो आपको एयरपोर्ट स्टैंड बाय का भी पैसा मिलता है। जो दूसरी ड्यूटी आप एक्स्ट्रा परफॉर्म करते हो वो होता है आपका जब आप डेड एंड एज अ पैसेंजर जब आप फ्लाई करते हो, मतलब आप फ्लाइट पे भी जा रहे हो, आप रेडी भी हो, बट आप ऑपरेट नहीं कर रहे हो, आप एज अ पैसेंजर जैसे कि आप लोग जाते हो वैसे ही हम जाएंगे। सो उसका भी पैसा मिलता है। सो जो थर्ड चीज़ होती है वो होता है हमारा ले ओवर अलाउंस। ले ओवर अलाउंस का मतलब मैं एग्जाम्पल में समझाती हूँ। जैसे अब मान लो मेरा दिल्ली बेस है, लेकिन आज मैंने कोई 4 सेक्टर किया, 4 फ्लाइट की, दिल्ली, बॉम्बे, बॉम्बे हैदराबाद, हैदराबाद पुणे। अब मेरा वहाँ ड्यूटी ख़त्म हो गया, अब मैं पुणे में रेस्ट पे हूँ, मेरा पुणे में मुझे होटल मिला है। तो जो मैं होटल में रहूँगी, जितनी देर रहूँगी उसका भी पैसा मिलेगा। और ये सारी ड्यूटी परफॉर्म करने के बाद हमारा एक एग्जैक्ट सैलरी आता है। अब आप बोलोगे जो हम इंटरनेशनल जाते हैं उसमें हमारा क्या, कौन खर्चा देता है, हम वहाँ कैसे खाते हैं, हम कहाँ रहते हैं, तो वो सब भी कंपनी ही देती है। और उसके अलावा हमें एक कार्ड मिलता है जिसपे हर जब भी आप इंटरनेशनल लेओवर करने जाते हो तो उसमें आपको पैसे ऐड ऑन हो जाते हैं। वो आपको सैलरी में नहीं मिलता है, वो आपको उस कार्ड में ही मिलता है, क्योंकि आप ऑब्वियसली इंटरनेशनल जा रहे हो तो आपको उसी टाइम पे पैसों की ज़रूरत होगी। तो जब आपकी जैसे कल फ्लाइट है तो आज आपके उस कार्ड में पेमेंट आ जाता है एंड फिर आप जाओ, उड़ाओ, कुछ खरीदो, कुछ खाओ, घूमो, एक्सप्लोर करो, और क्या। लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जब आप ट्रेनिंग पे जाते हो तो आपकी सैलरी अलग होती है और जब आप फ्लाइट ऑपरेट करते हो तब आपकी सैलरी टोटली अलग होती है। एंड कंपनी टू कंपनी भी सैलरी का वैरी होता है। बस ये जो चीज़ें हैं जिस पे आपकी सैलरी डिपेंड करती है वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई है। बाकी सैलरी कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, चाहे वो आपकी ट्रेनिंग सैलरी हो चाहे वो आपकी फ्लाइंग सैलरी हो। सो आई होप सैलरी का ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कोई भी दूसरी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।